हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। और हमने अभी अपना स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें हमने 2 पार्ट में अपनी गुडविल की थ्योरी को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। देन हमने उसका गुडविल कैसे फाइंड करते हैं उसका एक मेथड, गुडविल को फाइंड करने के कितने मेथड थे 3, जिसमें से हमने एक मेथड अपना पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स उसके कर चुके हैं। देन आज का जो वीडियो है वो एक नए मेथड के साथ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उस पर होने वाला है। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ा हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर मेथड का नाम आपके सामने ये लिखा हुआ है बेटा। ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। हम कौन सा मेथड आज पढ़ेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल कैसे फाइंड करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए पहले आपको 2 3 4 5 वर्ड समझने होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं उन वर्ड्स को। देखिए, वर्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो देखो भाई, एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग मैं आपको बताऊं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट होता है जो हमारा बिजनेस कमा रहा है। कौन कमा रहा है बेटा? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हमने कमाया। हमारा बिजनेस है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। याद रहेगा, ठीक है। बताओ हमारा किसका बिजनेस है? सर हमारा तो बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है हमारा। ये बताओ किसका बिजनेस है? सर ये हमारा क्लॉथिंग का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? क्लॉथिंग का। तो जो हम क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उससे हमें प्रॉफिट हुआ, और उससे हमें प्रॉफिट हुआ सर 2 लाख रुपीज का। ठीक, तो हमने इस साल अपना बिजनेस किया, क्लॉथिंग बिजनेस, और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज का। तो क्या आप एवरेज प्रॉफिट समझ गए क्या होता है? अब आप समझ गए दूसरा वर्ड जिसका नाम है, सेकेंड वर्ड समझ गए बेटा। सेकेंड वर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये क्या होता है ना, इसको समझेंगे पहले ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, देखिए, जैसे हमारा बिजनेस है तो उसी टाइप के और भी तो बिजनेस हो सकते हैं। जो हमारा बिजनेस है क्लॉथिंग बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस है, उसी टाइप के और भी तो बिजनेस हो सकते हैं, सिमिलर बिजनेस। हाँ सर बिल्कुल होते हैं, क्लॉथिंग बिजनेस बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई ये देखो, ये हो गया एक क्लॉथिंग बिजनेस C1 है ना, ये हो गया आपका दूसरा क्लॉथिंग बिजनेस, ठीक है भाई C2, ये हो गया आपका तीसरा क्लॉथिंग बिजनेस, ठीक है बच्चे C3। ठीक, क्लॉथिंग बिजनेस नंबर 1, क्लॉथिंग बिजनेस नंबर 2, क्लॉथिंग बिजनेस नंबर 3। अरे अपने को तो दिया ही नहीं भाई, अपना कह दो 4 है ना। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो क्लॉथिंग बिजनेस है, उससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसी सिमिलर बिजनेस को और भी लोग रन कर रहे होंगे। हाँ सर, क्लॉथिंग बिजनेस और भी लोग चला रहे होंगे, तो वो भी तो प्रॉफिट कमाते होंगे। हाँ सर, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। सपोज दैट कि ये तीनों के तीनों बिजनेस जो हैं वो जो भी पैसा लगाते हैं उस पर उनको 10% से प्रॉफिट मिल जाता है। उस पर उनको कितने परसेंट से प्रॉफिट मिल जाता है? 10% से प्रॉफिट मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी बिजनेस ने 15 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्टेड की अगर, तो उस पर 10% से कितना रुपया उन्होंने अर्न किया होगा? उन्होंने अर्न किया होगा 1,50,000। कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा? 1,50,000। मान लेता हूं कि मैं ये तीनों बिजनेस C1, C2 और C3 यानी तीनों क्लॉथिंग बिजनेस ने 1,50,000 सॉरी 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए कैपिटल के, और उस पर 10% से रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कमाया तीनों ने 1,50,000 का, मान लेते हैं। तो जो हमारे सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रहे और लोग हैं वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हमारे जैसा बिजनेस करने वाले और लोग नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो 10% का रिटर्न हमने डिसाइड किया, ये 10% का रिटर्न कौन डिसाइड करेगा? ये वहाँ का मार्केट करेगा, वहाँ की इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि जो लोग क्लॉथिंग का बिजनेस करते हैं उसमें जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर उनको 10% से रिटर्न मिलता है।
तो वो रिटर्न उनका जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए? हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बोलो जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट। हमारे टाइप का बिजनेस और लोग भी करते हैं, सिमिलर बिजनेस है ना, हम क्लॉथिंग बिजनेस, हमारे जैसा सिमिलर बिजनेस और भी लोग कर रहे होंगे क्लॉथिंग बिजनेस, वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 2 वर्ड समझ गए। अब तीसरा वर्ड समझते हैं। तीसरा वर्ड बेटा ऐसे समझो, तीसरा वर्ड ऐसे समझो, एक्सिस, एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस मतलब ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। समझो ध्यान से बेटा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा कमा रहे हैं, इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब हमने कितना रुपया कमाया, जल्दी से बोलो, हमने कमाया 2 लाख सर, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख हमारा, क्लियर। नॉर्मली लोगों ने कितना कमाया सर, नॉर्मली लोगों ने कमाया 1,50,000। ठीक, तो जो हमने कमाया, हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उससे ज्यादा हमने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया वो ज्यादा है किससे, नॉर्मल से। कितना ज्यादा कमाया सर, हमने कमाया 2 लाख, नॉर्मली लोग कमा रहे हैं 1,50,000, तो जितना ज्यादा कमाया वही हमारा बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। बताओ आप सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझे? सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमाते हैं वही हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। यानी कि हमारे टाइप का जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने जितना कमाया वो नॉर्मल प्रॉफिट, हमने जो कमाया वो हमारा एवरेज प्रॉफिट, और हमने जितना उनसे ज्यादा कमाया वही हमारा बन गया सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अब बच्चे कहते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट तो समझ गए सर, अब मान लो कि सर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है, अब मान लो सर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मली जो लोग कमा रहे हैं सर, वो तो है 1,50,000। ठीक है, वो तो है 1,50,000, और हमने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया सर वो हम कमा पाए केवल 1 लाख। अब सर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होगा? तो बेटा इस सिचुएशन में आपका सुपर प्रॉफिट नील होगा। बात समझ रहे हैं? बात कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, सुपर प्रॉफिट कब होता है? जब हम नॉर्मल से ज्यादा कमाते हैं, है ना। नॉर्मल जितना हमने कमाया उससे जो ज्यादा नहीं, नॉर्मली जो लोग कमा रहे हैं उससे जो ज्यादा हमने कमाया वो होता है सुपर प्रॉफिट। अगर हमने नॉर्मल से कम कमा रखा है तो सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट 0 है। समझ गए? नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख 1,50,000, और सुपर एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया 2 लाख, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है। हाँ सर है, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है 50,000 का, यही तो हमारा सुपर प्रॉफिट है। क्योंकि नॉर्मली लोग 1,50,000 कमा रहे हैं और हम कमा रहे हैं 2 लाख, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट है कितना, 1,50,000, और हमारा प्रॉफिट इस बार एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रह गया, यानी कम हो गया, तो हमारा प्रॉफिट नीचे चला गया। तो सुपर प्रॉफिट तो तब होगा ना जब हमारा प्रॉफिट ऊपर होगा, ज्यादा होगा। सुपर प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ गए? एवरेज प्रॉफिट समझ में आया, डन, जो हम कमाते हैं एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आया, जो हमारे सिमिलर टाइप का बिजनेस करते हैं वो लोग कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जितना हम ज्यादा कमाते हैं, किससे? नॉर्मल से। जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नील भी हो सकता है कब? जब हम नॉर्मल से कम कमाएं, तो सुपर प्रॉफिट है ही नहीं। समझ गए? माइनस में नहीं होता सुपर प्रॉफिट। क्लियर जी? तो हमें ये वर्ड समझ में आ गए। अब हम अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला हमें एक वर्ड और सीखना है बेटा, अगला हमको एक वर्ड और सीखना है जिसका नाम है, अभी समझाता हूं बेटा, 1 सेकंड बस। हाँ, अगला जो हमको वर्ड सीखना है वो सीखना है जो हमें काम देगा, वो है आपका ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसको समझ लीजिए आप ध्यान से, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट पूछे जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि इनको पूछ लिया जाता है। ये एक एडजस्टमेंट्स है। क्या, पहले तो आप इन दोनों वर्ड को समझिए, इन दोनों वर्ड पर फोकस करिए। ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, अंडर वैल्यूएशन क्या होता है। देखो, वैल्यूएशन मतलब कीमत निकालना है ना, अंडर का मतलब होता है कम। तो जब भी हम किसी चीज की कीमत कम लिख जाते हैं, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज की वैल्यू कम लिख जाते हैं, कम कम सोच लेते हैं हम उसको, तो वो होता है हमारा अंडर वैल्यूएशन। ये गलती होती है हमारी। सपोज दैट कि किसी चीज की वैल्यू, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो है वो 20,000 थी और हम उसको अंडर वैल्यूएशन कर गए, यानी कि उसको लिख गए हम 15,000 पे, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 का कम से प्रॉफिट शो होगा ना। देखो, स्टॉक क्या होता है, जब भी केवल स्टॉक वर्ड दिया हो तो वो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हमारी एक तरीके की क्या होती है, इनकम होती है, या मान लो एसेट भी होती है। स्टॉक है तो एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, 11th में आपको याद होगा, तो वहां पर उसको इनकम भी कंसीडर किया जाता था। तो हमारा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिख जाए, कम कम अमाउंट से लिख जाए, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो गया होगा, है ना। हाँ, अगर यही स्टॉक आपका ज्यादा लिख जाए, ओवर वैल्यूएशन हो जाए, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो ये दोनों ही ना गलतियां हैं, फिर हमको इन गलतियों को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। कैसे सही करते हैं, अगर हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन कम हो गया है, यानी कि हमने स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी है, तो आप सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन यानी कि कम पर लिख दिया है, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अब स्टॉक को हम ज्यादा लिख गए, मतलब एक्चुअल वैल्यू से उसको ज्यादा वैल्यू पर दिखा गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, एक्चुअल से ज्यादा हो गया होगा। तो आप सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोनों टाइम याद रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी हमने क्या समझा, एक तो हम सुपर प्रॉफिट क्या होता है हम ये समझ चुके हैं, दूसरा हमने क्या समझा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तीसरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, चौथा ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो देखो भाई, इस मेथड में कौन सा मेथड है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। गुडविल का फॉर्मूला याद कर लो सबसे पहले। देखो, प्रॉफिट बेस्ड मेथड जो भी है उसमें सब में गुडविल का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। जो भी प्रॉफिट है उसका मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा आपको गिवन होता है, बताया था, या तो ईयर्स में दिया होगा या टाइम्स में दिया होगा। 4 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरीके से। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी से मुझको, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां तक ठीक है बच्चे जी। अगला हमको क्या चाहिए होता है, अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है सर, ये तो दिया है, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट यानी कि एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एनपी। सुपर प्रॉफिट अभी मीनिंग समझाया था ना, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट जो और लोग कमाते हैं, तो जो ज्यादा बचेगा वही क्या होगा, हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो सुपर प्रॉफिट समझ गए। अब मुद्दा ये आएगा कि एवरेज प्रॉफिट तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख लिया था, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने का देखो सिंपल सा तरीका है, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है इसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, इनटू उसका रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी 10% रिटर्न है तो उसे बोलेंगे NRR 10%, है ना। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, और NRR का मतलब होता है जो मार्केट डिसाइड करता है रेट, कि रेट ऑफ रिस्क कितना है या रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये आपका NRR होगा। अब परसेंटेज में होता है इसलिए अपॉन 100 है। इस तरीके से आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और कभी कभी अगर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में ना दी हो
ऐसा हो सकता है बच्चे कभी कभी कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में ना दी हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो भी याद कर लो आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, या करंट लाइबिलिटीज भी बोल देते हैं बच्चे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में अक्सर दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको टोटल एसेट अगर दिख रहा हो तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्लियर, करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये चारों फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो आपके लिए सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है। नहीं पता है तो पता कर लो, है ना, तो पता कर लो। चलो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन, और हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ, ठीक है बच्चे। देखो भाई, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। कितना कितना है भैया, एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। पहली साल में 17,000 है, दूसरी साल में 20,000 है, तीसरी साल में 23,000 है। 3 साल से फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसी को, है ना, वो 80,000 दे रखा है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व था वो था 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, और ये माना गया कि 15% इस पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है किस बेसिस पर, 2 years परचेज मानकर, 2 years परचेज मानकर, वो भी सुपर प्रॉफिट बेसिस पर। तो मेथड आपने पहचाना कौन सा है सर, मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 years परचेज है। क्लियर जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मजेदार, बस फॉर्मूले याद कर लो बेटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमको दे रखा है ना 2 years परचेज, तो हम यहाँ लिख दें 2 मल्टीप्लाई, अभी हम यहाँ फाइंड कर लेंगे इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा गुडविल का, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए बेटा सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो। अब देखो स्टेप कैसे, तो आपको सबसे पहले ना एपी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए होगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे, देखो 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट। हमें 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000। सभी बच्चों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये सीख लिया होगा एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। जो भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हो उन सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइड दे दीजिए उनके नंबर से। नंबर्स कितने, 1 2 3, तो ये 3 से इसमें डिवाइड दे दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 17 23 20, 17 प्लस 23 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20,000 आ रहा है बच्चे, ठीक। ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैसे आ गया पता चल गया, जितने ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है, 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, तीनों प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ प्रॉफिट यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, एक चीज आ गई आपकी। अब दूसरे नंबर पे हमको चाहिए होता है बेटा, दूसरे नंबर पर हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले पता करो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में, हाँ सर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो यही दी थी कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000। तो अब लिख दीजिए 80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 80,000। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, जल्दी से बोलो इसके बाद क्या चाहिए होता है सर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है सर, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 है ना, यही तो है 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका 80,000 इंटू एनआरआर कितना है, एनआरआर का मतलब है ये दे रखा है आपको 15% क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा, एनआरआर 15%, इसको फाइंड कर लेंगे 80,000 का 15%, ये कितना आ जाएगा 12,000। तो बेटा आपको पता लग गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000। अब आपको क्या चाहिए बेटा, देखो सुपर प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करिए। पहले नंबर पर क्या चाहिए, पहले नंबर पर सर एपी एवरेज प्रॉफिट, दूसरे नंबर पर कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरे नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट, चौथे नंबर पर आपका आंसर आ जाएगा बेटा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको अभी अभी याद करवाया गया था, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एपी माइनस एनपी बोलते हैं इसको। एपी एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, ये रहा बेटा, ये रहा एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, कितना है बच्चे सर, ये है आपका 12,000। तो बोलो जल्दी से सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा 8,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ये गुडविल नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या करना है, गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रहा आपका फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, कितनी है वैल्यू आपकी, ये आपने फाइंड किया है 8,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट है 8,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 आप पहले ही लिख चुके थे, इसका मतलब आपका जो गुडविल का आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16,000। ठीक है बच्चे, देख लो, बताओ जल्दी से, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने का कितना सिंपल तरीका, केवल 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले पर एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरे नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट और चौथे नंबर पर सुपर प्रॉफिट। जैसे ही सुपर प्रॉफिट पर आप पहुंच जाते हैं तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के सीक्वेंस में आगे चलते हैं, आपके लिए एक और सुंदर सा क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको देखेंगे ध्यान से। और इसमें हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखें बेटा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए, है ना। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। अनुज और बेनू की जो कैपिटल है फर्म की, है ना, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज और बेनू की एक फर्म है, उसकी जो कैपिटल है वो 10 लाख है, यानी कि दोनों की मिला के जो कैपिटल है वो 10 लाख है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, ये क्या है आपका एनआरआर है 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। और क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है वो भी एनुअल 60,000 ईच का मतलब समझते होंगे ना आप, अनुज की भी 60,000 एनुअल और बेनू की भी 60,000 एनुअल, दोनों की सैलरी दे रखी है 60,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी दोनों की मिला के 1,20,000। क्लियर जी सर। आगे क्या दे रखा है हमको, आगे दे रखा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर। अब पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ये 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। मेथड पहचानो, मेथड भाई, मेथड है सुपर प्रॉफिट सर, सुपर प्रॉफिट मेथड है। और गुडविल जो फाइंड करनी है वो 2 ईयर्स परचेज के बेस पे करनी है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मिल गए, सुपर प्रॉफिट मेथड मिल गया, कैलकुलेट करवा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लें आप, और गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको सुपर प्रॉफिट तो फाइंड करना होता है ना, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमको ये दे रखे है ना, कितने हैं 2 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू। अब सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने का सर क्या तरीका बताया गया है, तो 4 स्टेप्स बताए गए हैं। पहले स्टेप में क्या चाहिए, पहले स्टेप में चाहिए हमको एवरेज प्रॉफिट एपी। और एपी कैसे निकलेगा, तो भाई 3 साल के हमको प्रॉफिट गिवन है, ध्यान से देखेंगे तो ये दिए हुए 3 साल के प्रॉफिट 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000। हम तीनों प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसका 3 से। क्लियर,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा सर। हाँ कैसे, क्योंकि 3 सालों का प्रॉफिट है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए और उसमें डिवाइड दे दीजिए नंबर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 1 2 3, 3 से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,60,000। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड दूं बेटा तो ये आंसर आपका 3,60,000 ही आ जाएगा, है ना जी सर। 3,60,000 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसको भी तो हमको एडजस्ट करना होता है। याद रखिएगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स प्लस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस प्लस और एबनॉर्मल गेन्स माइनस। तो बेटा ये सैलरी दे रखी है ना, क्वेश्चन में ये सैलरी दे रखी है 60,000 ईच, यानी कि 1,20,000 की। तो सैलरी क्या होता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल एक्सपेंस, बोलो जल्दी से। सर ये तो नॉर्मल एक्सपेंस होता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं माइनस। तो कितना माइनस करेंगे, 60,000 इंटू 2। भाई 2 लोगों की सैलरी है ना जी सर। ये कितना आ जाएगा, 3,60,000 माइनस 1,20,000। ये क्या है, 1,20,000 सैलरी है, याद रखने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2,40,000। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट, ये है आपका एवरेज प्रॉफिट एपी, ये है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, एपी मिल गया हमको। दूसरे नंबर पे बताओ हमको क्या चाहिए होता है सर। दूसरे नंबर पर हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में गिवन था बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या बताया गया है, जो कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई अनुज और वेनु की जो फर्म है उसकी जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हमारा 10 लाख। क्लियर। अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमको क्या चाहिए होता है, तीसरे नंबर पर हमको चाहिए होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने का होता है फॉर्मूला, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, है ना जी सर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 10 लाख इंटू NRR कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दे रखा है आपका 15%, ये परसेंट में दिया होगा हमेशा, ठीक है 15%। तो ये कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा सर 1,50,000। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या चाहिए बोलो भाई, अब क्या चाहिए, अब लास्ट फोर्थ नंबर पे हमको चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट। पहले नंबर पर एवरेज प्रॉफिट, दूसरे नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे नंबर पर कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरे नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट और चौथे नंबर पर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओगे आप लोग। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है, बोलो भाई बोलो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी माइनस एनपी, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो एपी हम फाइंड कर चुके बेटा, ये रहा आपका एपी 2,40,000 और एनपी कितना है, एनपी आपने फाइंड किया होगा, ये रहा बेटा आपका एनपी 1,50,000। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। क्या आ गया बेटा, ये सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। और हमसे क्या पूछा है, गुडविल। तो गुडविल में हमने ऊपर फॉर्मूला लगा रखा है, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 90,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे 2 थे, इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ जल्दी से कितना आएगा, बोलो भाई कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000। क्लियर बच्चे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी मेथड में, इसी सीक्वेंस में चलते चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है क्वेश्चन में, देखिएगा बेटा। देखो भाई सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है और जो हमारे टाइप का सिमिलर बिजनेस करने वाले लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उससे नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा हम कमाते हैं वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, देखते हैं बेटा, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1 में। देयर कैपिटल वर, ए की है 1,20,000 और बी की है 80,000। ये दोनों की कैपिटल हमको दे रखी है। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ये हमको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब NRR दिया हुआ है 20%।
प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 34,000, 38,000 और 30,000। इससे हम अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। क्लियर जी। आगे, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ऑन सीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हुए हैं? 2। और कौन सा मेथड है बेटा? ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा आपको मेथड पता लग गया, सुपर प्रॉफिट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, एनआरआर दे रखा है 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखिए कैपिटल दे रखी है, ए और बी की दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। तो सारी चीजें हमको दी हुई है। अब हम फाइंड करेंगे, बोलो जल्दी से, क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे गुडविल। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग बताएंगे? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, बोलो गुडविल का फॉर्मूला। सर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो सुपर प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे? हम फाइंड कर लेंगे अभी। अब इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? तो ये दे रखा है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है बच्चे? 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया 2। अब सुपर प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपको फिर से स्टेप बता रखे थे, पहले स्टेप में क्या चाहिए होता है? एपी। क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो बेटा ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 34,000, 38,000 और 30,000। ये 3 सालों का प्रॉफिट है, इन सबको ऐड कर लो भाई, है ना। अब तक तो सीख गए होगे। 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000, ये 3 साल का प्रॉफिट है। इन तीनों का आप ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ प्रॉफिट से। कितने हैं? 3। समझ गए? 1, 2 और 3। 3 साल का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे 34, 38, 30, 34, 38 और 30। टोटल है 1,02,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आंसर इज 34,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 34,000। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए होता है हमको? नेक्स्ट स्टेप में चाहिए होता है हमको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ भाई, इन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है वो देख लो, दे रखी है क्वेश्चन में। ए की है 1,20,000 और बी की है 80,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका? 2 लाख रुपीज। क्लियर बच्चे यहाँ तक? 2 लाख रुपीज। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमको क्या चाहिए होता है? तीसरे नंबर पर हमको चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएंगे, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग होता है जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर नॉर्मली जो रिटर्न हमको मिलता है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया है? ये इन्वेस्ट किया है 2 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में? तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है? 20%। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 से। क्लियर? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000, है ना। कितना आ गया? 40,000। हमको क्या क्या चाहिए होता है? एपी हम निकाल चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए? बोलो। उसके बाद हमको चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एपी माइनस एनपी। क्या होता है? एपी माइनस एनपी। और आपका जो एपी था वो अभी अभी आपने फाइंड किया था, ये रहा आपका एपी। कितना है बेटा? 34,000। तो एपी लिख देंगे यहाँ पर 34,000 माइनस एनपी आपने ये फाइंड किया है कितना है? 40,000। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 6,000। और सुपर प्रॉफिट माइनस का 6,000 का मतलब क्या हो गया? सर ये हो गया हमारा नील। सुपर प्रॉफिट माइनस में नहीं आता। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से हमने जो ज्यादा कमाया है उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये सुपर प्रॉफिट जो माइनस का 6,000 है, इसे हम माइनस 6,000 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? नील। क्या लिख देंगे बेटा? नील। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या हो गया है? नील हो गया है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट नील है तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे भाई? तो फिर देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट नील, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट लिख देंगे नील और इनटू नंबर ऑफ यूज परचेज नील। नील मतलब 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर भी
नील, यानी कि जीरो आएगा। तो गुडविल का आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? नील। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? क्या था इसमें आपने देखा था कि सुपर प्रॉफिट जब हमारा नेगेटिव में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है वो सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट हमारा नील हो जाता है। देखिए हम नॉर्मल प्रॉफिट जो चल रहा है, हमारा क्लॉथिंग का बिजनेस है, क्लॉथिंग के बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है वो 1 लाख चल रहा है, तो हम 1 लाख से ऊपर जो कमा रहे हैं वो हमारा सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर हमने 1 लाख से नीचे कमाया, यानी हमने 90,000 ही कमा पाए और नॉर्मली लोग कमा रहे हैं 1 लाख, तो हम सुपर प्रॉफिट तो कमा ही नहीं पा रहे ना, हम तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी पूरा नहीं कर पा रहे अभी। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो ऐसा इस केस में हुआ है। क्या हुआ है कि हमारा जो हमने जो कमाया वो था 34,000 और नॉर्मली प्रॉफिट कमाया जा रहा है लोगों के द्वारा 40,000, तो हमने तो 6,000 रुपये और कम कमाए नॉर्मल से भी, तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? नील। समझ गए? तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये आपका क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, देन ये है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसी सीक्वेंस में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के और क्वेश्चंस करते हैं। उसमें ये आ गया आपके लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीबीएसई 2024 के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। ऑन 1 अप्रैल 2023 a पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स, एक फर्म की एसेट्स थी 2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹60,000। फर्म की जो एसेट्स थी वो 2 लाख रुपीज की थी जिसमें इंक्लूड है कैश 6,000 का, सॉरी। तो बेटा जो एसेट्स होती हैं वो, कैश भी तो एक एसेट होता है ना, तो कैश को एसेट में इंक्लूड होना ही चाहिए भाई, कैश हमारी एसेट है तो वो एसेट में इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। तो यहां पर बोल रखा है कि 2 लाख रुपए की एसेट्स है जिसमें इंक्लूड है कैश, तो वो तो कैश होना ही चाहिए इंक्लूड, तो इससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी एसेट्स यही है 2 लाख। अगर यह लिखा होता है एक्सक्लूडिंग कैश, तो हमको क्या करना पड़ता? इस कैश के अमाउंट को एसेट्स में इंक्लूड, यानी कि एसेट्स में जोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो पहले से जुड़ा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी एसेट 2 लाख कंसीडर करेंगे। एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,000, और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 14,000 है, ये सब इसमें इंक्लूड है, तो हमें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। आगे दे रखा है द पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,90,000। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बैलेंस शो कर रही थी 1,90,000 का, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, और जो बचा वो रिजर्व था। ये क्या है? वो कह रहे हैं कि 1,90,000 की क्या थी? आपकी कैपिटल थी। देखो बात को समझो ध्यान से, यहां पर आपकी एसेट दे रखी है, एसेट कितनी दी हुई है? 2 लाख, और यहां पर आपकी लाइबिलिटी दे रखी है, और लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 1,90,000, और वो कह रहे हैं जो रेस्ट बचा वो आपका रिजर्व है। रेस्ट वैल्यू क्या है? आपकी रिजर्व है ना, ऐसा यहां लिखा हुआ है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना। द रेस्ट जो बचा वो रिजर्व है आपका, और रिजर्व भी क्या होता है? लाइबिलिटी का पार्ट होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो रिजर्व कितना बचा? क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो बेटा 12th में भी हम जानते हैं, एसेट्स का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी के टोटल के, तो लाइबिलिटी में ही रिजर्व आता है, तो जब एसेट्स 2 लाख है तो इसका भी टोटल 2 लाख होना चाहिए, है ना। तो बताओ रिजर्व कितना होगा? सिंपल 10,000 होगा, है ना जी। पता चल गया ना कैसे आया? क्योंकि हमने 2 लाख में से हमारी 1,90,000 की लाइबिलिटी थी, तो जो बचा वो 10,000 का रिजर्व। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमारा रिजर्व बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा जी, इसमें गुडविल की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, यहां पर गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है वो? 60,000, और कैसे कैलकुलेट की गई है? एट 4 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं आपके? 4 है, 4, ठीक, ऑफ सुपर प्रॉफिट, और मेथड कौन सा है आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, अब वो हमसे पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, कर देंगे सिंपल, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल फाइंड करना आता है, तो जैसे हम गुडविल फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। कैसे? देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है गुडविल का आंसर, तो हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट और गुडविल, शायद हमको गुडविल इस क्वेश्चन में दी हुई है, अभी हमने देखा था, ये देखो ये दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये 4 दिए हुए हैं। समझ गए बच्चे? तो यहां लिख देंगे हम, गुडविल के सामने लिख देंगे 60,000। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं दिया, सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट लिखा रहने दे रहे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं आपके? 4, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, इक्वेशन है, कैलकुलेट कर लीजिए। एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, ये 60,000 इस साइड आएंगे तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। ये 15,000 क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हमको बेटा, आप ना कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लो दूसरे नंबर पर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एसेट्स दी हुई हैं, है ना। और जब भी क्वेश्चन में एसेट्स दी हो तो आप एसेट वाला फॉर्मूला लगाइए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगा। क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी है सर? टोटल एसेट्स तो हमारी ये है 2 लाख, है ना, टोटल एसेट है ये। तो यहाँ लिख देंगे टोटल एसेट्स 2 लाख। और करेंट लाइबिलिटीज कितनी है? करेंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दी नहीं है तो आप नील कर देंगे उसको। तो आंसर इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बच्चे? 2 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हमको क्या चाहिए होता है, बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद चाहिए होता है हमको नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बच्चे लोग बताएंगे। हाँ भाई बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कमेंट करो जल्दी जल्दी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? 2 लाख है सर, अभी अभी फाइंड किया था। इंटू NRR क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में NRR है ये आपका 10%। तो आप यहाँ लिख देंगे 10 अपॉन 100। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। अब ये आ गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, 20,000। अब लास्ट में हमको किसका फॉर्मूला लगाते थे हम? सुपर प्रॉफिट का। लगाओ भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? AP माइनस NP। सर हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्यों लगाया? सुपर प्रॉफिट तो हमको पता है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बताओ जल्दी से पहले। सर सुपर प्रॉफिट है 15,000, है ना। तो यहाँ लिख दो बेटा सुपर प्रॉफिट के नीचे 15,000। AP कितना है सर? यही तो फाइंड करना है, इसीलिए तो हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। और NP कितना है? NP सर 20,000 है, तो NP को 20,000 लगा दीजिए भाई, है ना। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 15,000 को 15,000 लिखा रहने दीजिए, संख्या के पास संख्या ले आइए, यानी कि ये माइनस का है तो यहाँ आते आते किसका हो जाएगा? प्लस का। इक्वल टू AP मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो हैंस एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, आंसर इज 35,000। सॉल्व कर लिया बच्चे? जल्दी से बोलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपने देखा होगा CBSE 2024 में आया है बच्चे, इसको जल्दी से कर लेंगे आप। यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट का आंसर 35,000 आ गया, बहुत अच्छे, आप कर लेंगे, करिए इसको। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये क्वेश्चन है आपका और ये TS ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये है आपका, यहाँ ले लीजिए। इसके बाद इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन देखो, इसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करवाया था, हो सकता है वो कभी कभी आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करवाए, या हो सकता है वो आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करवाए। तो उसको कैसे करेंगे, हमको वो भी आना चाहिए। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए फिर से बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमसे कहीं बच के जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसके इतने क्वेश्चंस कर लिए और इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम मजबूत हो जाए। और बच्चे पता है आपको, जैसे ही हम सुपर प्रॉफिट मेथड कर लेंगे तो आगे वाला जो मेथड है ना कैपिटलाइजेशन, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलो पहले इसको करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख। एक फर्म का पिछले कुछ सालों से एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस का, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। और हमारे टाइप के ही बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है आपका? 10% है। NRR दे रखा है 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज
2,50,000। अब यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू दे दी है, फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो 2,50,000 है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और मेथड है सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है आपसे। तो बिल्कुल सिंपल, हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना गुडविल का फॉर्मूला। बताओ भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड है सर। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बोलो जल्दी से, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, बोलो भाई गुडविल की वैल्यू कितनी है। गुडविल की वैल्यू सर ये दे रखी है आपको 2,50,000। गुडविल के नीचे गुडविल की वैल्यू रख देंगे। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमको दिया है ना, ये रहा 4 years परचेज। तो इससे हम क्या सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, हाँ भाई जरूर कर सकते हैं। 2,50,000 लिख देंगे और ये 4 आपका कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, नहीं एक बार 2,50,000 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 62,500। ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए होता है इसके बाद, सुपर प्रॉफिट के बाद हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेटा वो हमसे फाइन करवा रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लिख नहीं सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से सोचो, हम क्या लिख सकते हैं। सर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, तो हम क्यों ना सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाएं। कैसे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एपी माइनस एनपी, है ना, यही तो होता है एपी माइनस एनपी। अब सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 62,500। कितना है बेटा, 62,500। एपी कितना है सर, एपी हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको स्टार्टिंग में एपी 2 लाख रुपीज का, तो एपी कितना है 2 लाख है। अब एनपी कितना है आपका, एनपी सर नहीं पता, एनपी को एनपी लिखा रहने दीजिए। अब एनपी को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये एनपी हो जाएगा आपका प्लस का, और 2 लाख यहीं रहेंगे, तो 62,500 ये इस साइड आ जाएंगे, तो आपके ये हो जाएंगे माइनस के। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताओ आपका एनपी कितना आ जाएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा। सर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख, ये आ जाएगा 137,500। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्या क्या फाइंड कर लिया सर, हमने एसपी फाइंड कर लिया, एपी हमारे पास है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब बेटा हमको पहुंचना है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सर हमको पता है। बताओ भाई नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है 1,37,500। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दिया नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा रहने दें यहाँ पर, या एक्स भी मान सकते हैं आप, ठीक है। इंटू NRR तो हमको पता है ना क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, NRR सर हमको दिया हुआ है ये 10%, तो NRR 10 अपॉन 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 137,500 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 1 अपॉन 10। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं ना, है ना। तो सीई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 137,500 इंटू 10 इक्वल्स टू, आंसर आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ गया आपका 137,500। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर, क्योंकि वो हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहे थे, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 30,75,000। क्लियर बच्चे, समझ में आया, क्वेश्चंस अच्छे हैं ना। ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे और अपने इस मेथड को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे क्वेश्चन आने का इस बार चांस रहेगा, तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस में लाएं। पूरा टॉपिक ही प्रैक्टिस में लेकर चलें बच्चे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है ना। हम अब पेन का कलर चेंज करेंगे और हम करेंगे इस बार, हाँ भाई, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। तो ये तो हो गया बेटा एपी आपका। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 12,50,000। ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000। ये हो गई फर्म की गुडविल,
कितनी है 1,60,000 एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं आपके 2। मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। पूछ कह रहा है फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा मेथड कौन सा लगा रहे हो, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होता है, बोलेंगे सभी लोग, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो गुडविल हमको गिवन है, कितना गिवन है गुडविल हमको, ये है सर 12, सॉरी ये गुडविल नहीं है, गुडविल हमको गिवन है 1,60,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,60,000 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको पता है 2 ईयर्स परचेज है। तो क्या हम इससे सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं? यस सर, इजिली हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया आपका 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 80,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा ये 80,000। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हमको चाहिए दूसरा पॉइंट। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा, सुपर प्रॉफिट। अब इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, सर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया है 12,50,000। ठीक है, इसके बाद हमको गिवन है नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनआरआर नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास एपी तो है, एपी तो है, एवरेज प्रॉफिट तो है। हाँ भाई कितना है, सबसे पहली लाइन पर दिया हुआ था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 1,80,000। अब बताओ, अब हम किसका फॉर्मूला लगाएं? अब आप लगाओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। देखो क्या, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एपी माइनस एनपी, एपी माइनस एनपी। अब सुपर प्रॉफिट हमको कितना गिवन है, ये रहा सर 80,000, है ना, इक्वल टू एपी हमको कितना गिवन है, ये रहा सर 1,80,000 माइनस एनपी कितना है, एनपी सर पता नहीं है, एनपी हम फाइंड कर रहे हैं, एनपी आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो एनपी को भाई इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का एनपी इक्वल्स टू ये 1,80,000 यही रहेंगे, और इधर ले आएंगे हम 80,000 को, तो ये हो जाएंगे माइनस के 80,000। तो एनपी का आंसर आ जाएगा फाइनली आपका, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया फाइनली, कितना आ गया 1 लाख। ठीक है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, एनआरआर। अब एनआरआर कैसे फाइंड करेंगे, तो एनआरआर को फाइंड करने के लिए भाई हम चेंज करेंगे अपनी पेन, और एनआरआर को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, बच्चे लोग बताएं क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। पता है ना क्यों लगाया, क्योंकि इसी में एनआरआर यूज हो रहा है, तो इससे हम एनआरआर को फाइंड कर लेंगे। बिकॉज हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, कितना है सर, ये है 1 लाख, यही है ना 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, हमने ये लिख रखा है, कितना है 12,50,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एनआरआर नहीं है, क्योंकि वो हमसे फाइंड करवा रहे हैं, तो एनआरआर को एनआरआर लिखा रहने दीजिए, और अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो बेटा देखो, ये 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गए। ठीक है, अब आपका कितना रह गया, ये हो गया आपका 1 लाख, और इक्वल टू ये आ गया आपका 12500 इंटू एनआरआर। ठीक है, अब इस एनआरआर को जब हम इस साइड लेकर आएंगे, एनआरआर, तो ये जो डिजिट है 1 लाख, ये जो डिजिट है 12,500, ये किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, है ना, इतना तो हाँ डिवाइड में आ जाएगी। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12,500, तो ये आ जाएगा आपका 8%। दैट इज द आंसर ऑफ एनआरआर, एनआरआर 8%। ठीक है बच्चे, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर करें। ये आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए। यहां तक आते आते इस वीडियो में हमने अपने सुपर प्रॉफिट मेथड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सुपर प्रॉफिट मेथड के हमने कई सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लिए हैं। अब इस वीडियो के थ्रू आपका सुपर प्रॉफिट मेथड बिल्कुल खत्म, कहीं भी बच के जाने वाला नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सुपर प्रॉफिट मेथड का, और यही आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को सीखने के लिए बच्चे लोग
पहले दोनों मेथड सीख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन बच्चों ने अभी तक गुडविल वाले चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो, वो प्लीज पहले पार्ट 1 देन पार्ट 2 और ये पार्ट 3 देख लें, और उसके बाद पार्ट 4 में कैपिटलाइजेशन मेथड जब आप सीखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आपका ये जो चैप्टर है वो 4 वीडियो में कवर हो चुका है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। चौथी वीडियो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि हमारा गुडविल का चैप्टर भी खत्म हो जाए। सही है बच्चे? और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कैसी भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही हम अपना कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उसकी पूरी डिटेल्ड जो भी पीडीएफ होती है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरीज जो भी करा होता है वो सब मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल का मतलब डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।